किसी और से प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना ज़रूरी है। ये लाइन हमने कहीं न कहीं या तो बहुत सारी जगहों पर पढ़ी है और सुनी भी है। ये बात जितनी सुनने में या पढ़ने में आसान लगती है, असल ज़िंदगी में कभी-कभी उतनी आसान होती नहीं है। कई बार हम चाहकर भी अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते हैं, अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते हैं। और जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब उसको अपने आप का ध्यान रखने की या अपने आप से प्यार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि खुद से प्यार करना एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का एक खूबसूरत रास्ता है। आप जितना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुद से प्यार करेंगे उतना ही आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे ही, लेकिन आप अंदर से भी शांत महसूस करेंगे और ये शांति आपके लाइफ को, आपके जीवन को, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव, पॉजिटिविटी लाएगी। और जब व्यक्ति को अपने आप से प्यार होता है तब वो अपने अंदर अपने लिए एक पॉजिटिविटी महसूस करता है, एक वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसका असर उस व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ता है और पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है। और जब एक माँ गर्भवती होती है तब तो उसके लिए ये अनुभव, सेल्फ लव का अनुभव बेहद ही ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। आज हम ये देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला का, एक स्त्री का अपने खुद से प्यार करने का कितना महत्व है और कैसे वो खुद से प्यार करके बहुत सारी चीज़ों को बदल सकती है। गर्भावस्था एक अनोखा अनुभव है। इस समय में बहुत सारे चाहे अनचाहे या तो ये कहे कि जो एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, ऐसे बदलाव शरीर और मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, इसको हम बदल सकते हैं गर्भ संस्कार के ज़रिए, सेल्फ लव के ज़रिए। जब आप अंदर से शांत होंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, तो आपके शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको आप इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। और खुद से प्यार करना इतना ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप जैसे भी है, जो भी है, उसको इजीली स्वीकार कर पाएंगे। फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली अगर आप हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों एक गर्भवती स्त्री को अपने आप को स्टेबल करना ज़रूरी है, अपने आप को ढेर सारा प्यार देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे अंदर, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि ईश्वर ने प्रेम, ममता, ये सारे गुणों को लेकर ही हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। हर बार हर एक स्त्री हर समय इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो परिवार को कैसे खुश रखे, पति का कैसे ध्यान रखे, कैसे सभी फैमिली मेम्बर को खुश रख सकती है, प्यार दे सकती है, कैसे सबको संतुष्ट कर सकती है, कैसे सबका ध्यान रख सकती है। परंतु इन सब में वो अपने आप को भूल जाती है, अपने आप का ध्यान रखना भूल जाती है। हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं और एक औरत, क्योंकि वो घर का केंद्र है, तो उसका ध्यान हमेशा घर के हर एक मेंबर का ध्यान रखने में, खुश करने में लगा रहता है। पर वो क्या करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता उसका अपने साथ का है उसको भूल जाती है, उसको निभाना चूक जाती है बाकी सारे रिश्तों को निभाने के चक्कर में। और एक अहम बात कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान को बांट सकूंगी, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी को वो पैसे दे पाऊंगी। वैसे ही अगर मेरे पास प्यार है, मैं खुद प्यार से भरी हुई हूँ, तभी मैं दूसरों को वो प्यार बांट सकती हूँ आशा। इसीलिए खुद को प्यार करना, सबसे पहले खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब एक औरत खुद से प्यार करती है, खुद प्यार की एनर्जी से भरी हुई होती है, तो अपने आप ही वो अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास, अपने फैमिली मेम्बर में हर एक को वो प्यार की एनर्जी पास आउट कर सकती है। और जब आप अंदर प्यार से भरे हुए हैं तो आपको ना तो गुस्सा आएगा,
क्योंकि ये हम सब ने अनुभव किया है आशा, कि अगर हम किसी पे प्यार बरसाते हैं तो उस टाइम पे हम उस पर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं। तो आप जब प्यार से भरे हैं, आप जब खुद को इतना प्यार कर सकते हैं, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, ना ही आप कभी चिंता में रहेंगे, ना ही आपको कभी भी डर की एनर्जी फील होगी। तो देखिए दोस्तों कि सिर्फ सेल्फ लव से आप कितने सारे नेगेटिव इमोशन से अपने आप ही दूर होते जाएंगे और आप अंदर से कितना पूर्ण महसूस करेंगे, कितना शांत महसूस करेंगे। आप खुद को प्यार देंगे तो अपने आप ही आप पॉजिटिव होते जाएंगे। और सोचिए कि जब आपका स्वभाव एकदम शांत है, आप अंदर एकदम प्यार से भरे हुए हैं, आपके विचार अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगे, आप प्रेममय हो जाएंगे और इसके साथ ही आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आप जो भी काम करेंगे ना, वो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होके करेंगे। तो देखिए कि कैसे सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करने से, सिर्फ एक भाव बदलने से अपने आप ही आपका जीवन एकदम सुंदर और प्यार भरा हो जाएगा। और जब आप इतने खुश हैं तो आप फिजिकल हेल्थ आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्त्री जब अंदर से इमोशनल लेवल पे खुश है, स्वस्थ है, तो अपने आप ही उसकी फिजिकल हेल्थ तो हेल्दी ही रहने वाली है। और इसी हेल्थ के चलते आप अपनी गर्भाधारण की प्रक्रिया को बहुत ही ईजीली और बहुत ही अच्छे से कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब एक माँ कंसीव करने के बारे में सोचती है तो उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, थोड़ा डर, थोड़ी चिंता, बहुत सारा कन्फ्यूजन, ढेर सारे सवाल। और अगर इस दरमियान आप सेल्फ लव से जुड़ते हैं, अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं, तो आप अपने शरीर को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं, आसपास की परिस्थितियों को स्वीकार कर पाते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा भाविना, कि आसपास का वातावरण भी बच्चे की सेल्युलर मेमोरी पर असर करता है। तो अगर माँ सेल्फ लव से जुड़ती है, अपने आप से प्यार करती है, तो वो ऑटोमेटिकली आसपास के वातावरण को स्वीकार कर लेगी, भले ही वो कितना नकारात्मक हो, कितना ही स्ट्रेस से भरा हो। और स्वीकार भाव आते ही हम उस परिस्थितियों को आसानी से टैकल कर लेते हैं। और जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप वही प्यार दूसरों के ऊपर बरसाते हैं। और दोस्तों कुदरत का नियम है कि जो आप देते हो वो कई गुना वापस आपको मिलता है, और वो भी बढ़कर। आप जितना भी खुद से प्यार करेंगे, जैसे कि आशा ने बताया, उतना ही आप फ्रीडम यानी कि खुद को फ्री फील करेंगे। आप जितना ही खुद से प्यार करेंगे उतना ही आप खुद को फ्री फील करेंगे, आप एकदम बर्डन फ्री हो जाएंगे। और दोस्तों कि जब हमारे ऊपर, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमें फ्रीडम मिलता है तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जब आप सेल्फ लव की एनर्जी से जुड़ते हैं तो अपने आप ही आप खुद को एक फ्रीडम दे रहे हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को एक खुला आकाश दे रहे हैं। और ये कितना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आपने इस सेल्फ लव को अपनाया, अपने आप ही आपके अंदर एक फ्रीडम, एक बर्डन फ्री, कोई काम का स्ट्रेस नहीं, आप स्ट्रेस से एकदम मुक्त हो जाएंगे। और ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, यही आपकी गर्भाधारण की प्रक्रिया को इजी बनाएगा दोस्तों। और एक औरत जब सेल्फ लव की एनर्जी के साथ जुड़ती है और इससे जुड़ के जब गर्भाधारण की प्रोसेस करती है, तो अपने आप ही वो प्रोसेस में वो प्यार की एनर्जी, वो लव की एनर्जी काम करती है। और इसी एनर्जी के साथ कंसीव करना बहुत ही इजी हो जाता है। और कई बार हमने देखा है दोस्तों, इवन हमने खुद फील भी किया है कि जब हम खुद को प्यार करके कोई भी काम करते हैं तो आप 100% कंसीव कर ही सकते हैं दोस्तों। भाविना साइंस भी कहीं न कहीं इस बात को मानता है, भले ही उनकी व्याख्या अलग है। जब एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो जब अपने आप से प्यार करता है तब वो हमेशा ही हैप्पी, पॉजिटिविटी में रहता है। और जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ होते हैं, हैप्पी थॉट्स के साथ होते हैं या अच्छी फीलिंग के साथ होते हैं, तो हमारे शरीर में से वैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी में से रिलीज़ होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स
हमारे बॉडी में क्या करते हैं दोस्तों? ये हमारी बॉडी के हर एक सेल को नरिश करते हैं, उसको स्वस्थ बनाते हैं। तो सोचिए कि जब ये न्यूरोट्रांसमीटर, आप जब हैप्पी है, जब पॉजिटिविटी से भरे हैं, प्यार से भरे हैं, तो अपने आप ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर के हर एक सेल को नरिश करेगा, उसको हेल्दी बनाएगा। और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी के एक पार्ट को नरिश कर सकते हैं तो ये पूरे शरीर को भी नरिश कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। तो गर्भाशय तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, कंसीविंग की प्रक्रिया भी इजी हो जाएगी, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो आपके साथ साथ आपके बच्चे के भी हर एक सेल को नरिश करेगा, स्वस्थ बनाएगा। अभी इसको स्पिरिचुअल लेवल पे भी समझते हैं आशा, कि जैसे आत्मा का मूल स्वरूप है प्रेम, लव। तो जब हम लव की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, सेल्फ लव की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो अपने आप ही हम यूनिवर्स की अनंत शक्तियों के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और हम जब गर्भाधारण की प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो हम एक दिव्य आत्मा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप अगर गर्भाधान करना चाहते हैं तो अपने आप ही आप उस दिव्य आत्मा को इनविटेशन दे रहे हैं। आपका ये सेल्फ लव, आपकी ये लव एनर्जी उसको आपकी तरफ आने के लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। तो सोचिए कि आप सेल्फ लव के ज़रिए एक माँ, एक दिव्य आत्मा के अवतरण का निमित्त बन सकती है। सेल्फ लव के माध्यम से ही आप अपनी चेतना का स्तर और आगे बढ़ा सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं, जिसके कारण आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। चाहे वो आपका शारीरिक लेवल हो, चाहे वो मेंटल लेवल हो, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, या तो स्पिरिचुअल लेवल हो, और फाइनेंशियल लेवल पे भी आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। यानी कि आप पांचों आयाम पे आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कि सेल्फ लव के ज़रिए हम अपने जीवन के पांचों आयाम पे भी आगे उन्नति कर सकते हैं। सही कहा भाविना तुमने। सेल्फ लव के कारण ही हम अपने आप के अंदर जो अनंत क्षमताएं छिपी हुई है उसको जान सकते हैं। एक स्त्री अपने अंदर जो सर्जन करने की शक्ति है उसको जान सकती है कि उसके माध्यम से इस संसार में क्या कुछ नहीं हो सकता है। वो अपने शरीर के इम्पोर्टेंस को जान सकती है। अगर ये सब एक स्त्री जान ले तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। फिर तो जो भी डर, चिंताएं, इनसिक्योरिटीज़ जो वो साथ में लेकर घूमती है उन सब से वो फ्री हो जाएगी। और दोस्तों ये सब ऐसा लगता है कि ये बोलने में तो बड़ा आसान है, पर अगर हम इसको समझ के साथ करते हैं, पूरे हृदय से इस पर कार्य करते हैं, अपने आप को स्वीकार करने का काम करते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि सेल्फ लव तो हम सभी के अंदर होता ही है। जब हम बच्चे होते हैं तब हम सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं। आप अपने आसपास में जो भी बच्चे हैं उनको एक बार देखिएगा, उनको एक बार मिरर के सामने खड़ा कर दीजिए। वो क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाएंगे, अपने शरीर को उलट पुलट करके देखेंगे, अपने कपड़ों को अजीब तरीके से देखेंगे। उनको किसी की भी कोई चिंता नहीं है कि घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े में होते हैं। उन्हें किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, एक पैटर्न बनती जा रही है कि अच्छा लोग मुझे लाइक करते हैं कि नहीं, अच्छा कितने लोग मुझे लाइक करते हैं। लोग लाइक करते हैं तब तक तो हम नहीं अटकते हैं, वापस उसके साथ में लगाते हैं कि कितने लोग मुझे लाइक करते हैं। और इसी टेंडेंसी के चलते हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर हमने एक सुंदर सी ड्रेस पहन के फ़ोटो डाल दी और फिर शाम तक हर 30 मिनट पे, हर 20 मिनट पे हम चेक करेंगे अच्छा कितने लाइक आए हैं, अच्छा उसने, मेरी फ्रेंड ने मुझे लाइक किया है, वो आंटी ने लाइक नहीं किया, मतलब मेरी ड्रेस में कुछ कमी होगी। अब वो ड्रेस हम आज ही लेके आए हैं, हमारी फेवरेट ड्रेस है, पर सिर्फ उस आंटी ने लाइक नहीं किया इसलिए मैं उस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये हम फिक्स कर देते हैं। और यही से शुरुआत होती है हमारे अपने आप से बिछड़ने की,
क्योंकि हम ये तो देख लेते हैं कि कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, पर क्या कभी ये सोचते हैं कि क्या मैंने खुद को लाइक किया? इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अपनी सुंदरता का क्या कभी हमने अनुभव किया? और दोस्तों, आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि बच्चा बॉर्न होता है, उसके साथ में ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाता है, फेसबुक अकाउंट बन जाता है, और उस बच्चे के अंदर भी हम वही बोल रहे हैं कि अच्छा तुम भी देखो, जैसे जैसे बड़े हो गए देखो कि ये तुम्हारा इंस्टाग्राम का पेज है और इसमें कितने लाइक आए हैं। तो हम बच्चों के अंदर भी वही डाल रहे हैं। पर दोस्तों, जब हम खुद को लाइक करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तब हमें किसी के भी अप्रूवल की नीड नहीं रहती है। ये मैंने अपने खुद के अनुभव से देखा है दोस्तों। बचपन से कुछ ऐसे कारणों के चलते मैंने हमेशा यही सुना है कि तुम कैसी दिखती हो, तुम तो अपने माता पिता की बेटी ही नहीं लगती हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है, तुम्हारा शरीर तो देखो। मैं यही सुनते सुनते बड़ी होती आई। और क्या हुआ, एक सर्टन एज तक आने तक मेरे अंदर से खुद के प्रति प्रेम बिल्कुल मर गया था। पर आध्यात्म के साथ जुड़ने के बाद, ध्यान से जुड़ने के बाद वो प्यार फिर से जाग उठा, और आज जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ वो उसी प्यार के चलते बोल पा रही हूँ। क्योंकि मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 2 लोगों के सामने भी बोल सकूँ। वहाँ पे भी मैं खुद को बोलती थी कि अरे तू कितनी गंदी दिखती है, फेस पे भी इतने पिंपल्स, बाल का भी ठिकाना नहीं। परंतु जैसे जैसे मेरा सेल्फ लव बढ़ा, वैसे मेरा फेस भी क्लियर होता गया, बालों ने भी अपनी एक ढलान ले ली, और बॉडी भी एक स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। तो कितना अमेजिंग है दोस्तों, खुद से जब हम प्यार करते हैं तो हर एक रूप से हम बदल जाते हैं। जैसे आशा ने अपना एग्जाम्पल दिया, वैसे ही खुद को हम लाइक कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, खुद को लव कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि खुद को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना। डेली खुद से कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हम जैसे भी है, या तो फिर कहिए कि मैं जैसी भी हूँ मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसके लिए मुझे किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहे मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे किस तरह से जज करता है, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हम बार बार खुद से ये कहेंगे ना, तो अपने आप ही लोगों का जो डर है, जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं अटक जाती है, उससे हम फ्री हो जाएंगे और हम खुद को अपने नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आशा, कि जब सेल्फ लव को हमें कैसे करना है, कैसे शुरुआत कर सकते हैं सेल्फ लव की, तो हमें खुद से बहुत सारा प्यार करना है। खुद को इतना प्यार देना है जितना हम अपने हस्बैंड को देते हैं, जितना हम अपने परिवार के लोगों को देते हैं, उतना ही प्यार सबसे पहले तो खुद को करो। खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को बार बार बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ लव की। जनरली हम देखते हैं भाविना कि 90% या तो कहे कि 95% महिलाएं क्या करती हैं, अगर घर में कोई नहीं है, मतलब पूरी फैमिली है, उसमें से कोई घर में अवेलेबल नहीं है और उनको अकेले खुद के लिए मील तैयार करना है, लंच या डिनर प्रिपेयर करना है, तो वो क्या करती है। जो भी महिला ये देख रही है, खुद से ये सवाल पूछे कि जब किसी को भी घर में खाना नहीं होता है, आप अकेले हो कि जिसको अपने लिए खाना बनाना है, तो आप क्या बनाओगे। भाविना, मैक्सिमम महिलाएं क्या करती है, या तो जो अवेलेबल है वो खा लेती है, या तो फिर जो एकदम इजी बनेगा वो अपने लिए प्रिपेयर करेगी। और इससे विपरीत, अगर उनको हस्बैंड के लिए, सिर्फ अकेले के लिए खाना बनाना है, तो उनके लिए वो पूरा मिल, यानी कि सब्जी रोटी दाल चावल जो भी बना रहे हैं वो सब बनाएगी। जैसे हम लोगों ने समझा, बहुत सारे केसेस में हम यही देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं खुद को प्यार करना भूल जाती है। उनको अपनी पसंद नापसंद का भी ख्याल नहीं रहता है। वो खुद से इतनी दूर हो जाती है कि उसे याद भी नहीं रहता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, क्या मेरे शौक हैं। उन सब से वो दूर होती जाती है। और वो आईने में देखना भी भूल जाती है। वो बिंदी भी लगाती है तो रैंडमली लगा देते हैं, बालों को भी बिना अपने आप को आईने में देख करके बनाने लगती है। परंतु मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल मदर, ये देखना और ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि खुद को बेहद प्यार करे।
भले ही अब तक हम प्यार से दूर थे, लेकिन हमें अभी खुद से प्यार करना सीखना है, प्यार करना शुरू करना है। और ये प्यार ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शारीरिक लेवल पे कर रहे हैं, खुद को खुश रखने के लिए, अपने शरीर के जो प्लेजर है उसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव को साथ में समझना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव यानी कि जो आपके अंदर जो अमेजिंग चीज़ें, अमेजिंग भाव छुपे हुए हैं उसको जानना, अपनी अनंत क्षमताओं को पहचानना। क्योंकि कई बार क्या होता है भाविना, सेल्फ लव करने के लिए हमें कहा है तो हस्बैंड को बोलेंगे मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है क्योंकि हमें सेल्फ लव सिखाया गया है। परंतु दोस्तों ये सिर्फ शारीरिक प्लेजर्स है और ये टेम्पररी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको थोड़े टाइम के लिए ही खुश कर पाएगी, ना कि वो लंबे टाइम तक आपको खुशी दे पाएगी। और ये सब आप बाहर से फील करेंगे, आप अंदर से इतना अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जैसे जैसे आपका अपने प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे आपका बच्चा जो गर्भ में है वो भी यह गुण को सीख के आएगा। तो सोचिए उसके जीवन में कितना स्ट्रगल कम हो जाएगा या तो कंप्लीटली ख़त्म ही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने शरीर, मन और हृदय से जुड़ पाएंगे और ये अनुभव ज़रूर से एक बार करके देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ एफर्मेशंस बता रहे हैं जो दिन में 2 बार कम से कम पूरे हृदय से करने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी सुंदरता को, अपने हृदय के प्रेम को जान पाएंगे। सबसे पहला, अपने आप को आईने में देखें, अपनी आँखों में आँखें डालें और आँखों में आँखें डालने के बाद खुद को पूरे प्रेम से अपना नाम लेके कहे, आशा आई लव यू, यू आर अमेजिंग। खुद को एक प्यारा सा हग दीजिए और कहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पूरे हृदय से, पूरे मन से और अपने शरीर और आत्मा से इस प्यार की एनर्जी को फील कर रही हूँ। अपने दिव्य बालक को फील कीजिए और कहिए कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा गर्भ पूरी तरह से तैयार है इस प्यार की एनर्जी के साथ मेरे दिव्य बालक को धारण करने के लिए। मैं प्यार हूँ, मैं ही प्रेम हूँ और मैं इस प्रेम को सबको बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा हृदय हमेशा पूरी तरह से इस प्यार की एनर्जी से भरा हुआ है, जो हर तरह से इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार के वाइब्रेशन देने के लिए तैयार है। और जब आप इस प्यार के एफर्मेशन को बार बार दोहराएंगे तो अपने आप ही आप ये जो प्यार की एनर्जी है वो भेंट आपके बालक को भी दे सकते हैं, क्योंकि अपने आप ही जब ये एनर्जी को आप महसूस करेंगे तो आपके गर्भ में जो बच्चा है या तो जो बच्चा आने वाला है वो अपने आप ही इस लव की एनर्जी से, इस सेल्फ लव की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जब आप पूरे हृदय से इन पंक्तियों को दोहराते हैं दोस्तों, तो आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आने वाले बच्चे को भी ये सुंदर तोहफा देते हैं। आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर और बेहतरीन बनाते जाते हैं। तो मेरी प्यारी माताएं, इस पंक्तियों को दिन में बार बार दोहराएं और अपनी गर्भावस्था को और भी सुंदर बनाइए, क्योंकि जब हम अपने प्यार से, अपने आप के साथ जो प्यार है उससे जुड़ते हैं तो हमारी गर्भावस्था, हमारी गर्भाधारण की प्रक्रिया, यहाँ तक कि हम बच्चे को बड़े भी एक अलग ही दृष्टिकोण से करते हैं, हम उनको भी यही देना चाहते हैं। तो प्यारी प्यारी माताएं, आज हमने देखा कि सेल्फ लव का कितना महत्व है हमारे जीवन में, हमारी गर्भाधारण की प्रोसेस में और साथ ही हमारी गर्भावस्था में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और आगे हम गर्भावस्था से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण बातें लेकर आपके साथ में आते रहेंगे। धन्यवाद।